पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर करारा हमला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण किया। उनके जरिए प्रदेश के विकास की सारी गाथा कह डाली। नीतीश कुमार ने कैलेंडर में के एक एक पन्ने के जरिए बिहार में विकास की कहानी को उकेर कर रख दिया। आइए विस्तार में जानते हैं कि क्या सरकारी कैलेंडर को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बनाना नैतिक रूप से सही है या नहीं। विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या है ये, सही है या नहीं? देखिए, लोकतंत्र में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना सरकार का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है। नीतीश कुमार ने कैलेंडर के 12 पन्नों पर उपयोग 12 अलग अलग विकास गाथाएं जैसी 7 निश्चय 3, महिला सशक्तिकरण, इंडस्ट्री निवेश को दर्शाने के लिए किया है। विपक्ष इसे सरकारी धन का दुरुपयोग कह सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि जनता को ये जानने का हक है कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये एक स्मार्ट मुझे लगता है मार्केटिंग टूल है और एक स्मार्ट तरीके से इसको दिखाया गया है, जो सीधे आम जनता के ड्राइंग रूम तक पहुंचता है, जिसे नज़रअंदाज करना विपक्ष के लिए कठिन है। तो क्या जो 7 निश्चित पार्ट 3 और मखाना उद्योग का रोडमैप है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? देखिए, कैलेंडर के जनवरी और दिसंबर के पन्ने पर मखाना और 7 निश्चय का जिक्र है। आपको बता दें, बिहार दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सरकार इसे ग्लोबल ब्रांड बनाने में सफल रही तो ये बिहार के ब्लू इकोनॉमी का आधार बनेगा। उत्तर बिहार के किसानों की आय इससे सीधे तौर पर जुड़ी है। और आपको बता दें, हालांकि केवल कैलेंडर पर फोटो छापने से आय नहीं बढ़ेगी, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को जमीन पर उतारना अनिवार्य है। तो पुलिस और शिक्षा विभाग में जो रिकॉर्ड नियुक्तियां, क्या ये चुनावी स्टंट था या फिर वास्तविक सुधार था? देखिए, अप्रैल के पन्ने पर रोजगार और नियुक्तियों का उल्लेख है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक और पुलिस कर्मियों की भारी भर्ती हुई है और विपक्ष इसे कहीं ना कहीं क्रेडिट वॉर का मुद्दा बनाता है। नीतीश कुमार ने वादा किया है 1 करोड़ नौकरी देंगे और नीतीश कुमार ने कैलेंडर के जरिए ये संदेश दिया है कि नियुक्तियां उनके नेतृत्व का विजन है। डिबेट का मुख्य बिंदु भी यही हमने रखा है कि नौकरशाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार ला पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है, या सिर्फ आंकड़े का खेल होगा। जी, तो आधी जो आबादी है, जैसे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा नीतीश कुमार के लिए हमेशा जो ट्रम्प कार्ड रहा है, तो क्या साबित होता है इससे? देखिए, सितंबर माह पे पन्ना महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। साइकिल योजना से लेकर जीविका दीदी, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण तक नीतीश कुमार ने महिलाओं का एक ठोस वोट बैंक तैयार किया है। विपक्ष अक्सर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, लेकिन नीतीश कुमार कैलेंडर के माध्यम से ये याद दिलाते हैं कि उन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकलने का हौसला अवसर दिया है। ये कैलेंडर महिलाओं को सीधे ये संदेश देता है कि उनके विकास का सूत्रधार कौन है? नीतीश कुमार है। बिल्कुल। तो क्या ये जो कैलेंडर है, ये सत्ता के सहयोगियों और विपक्ष दोनों को नीतीश कुमार का एक शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि नीतीश कुमार खुद अपनी सरकार के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है और इस कैलेंडर के जरिए उन्होंने चुपके से विकास का सारा श्रेय अपने नाम कर लिया है। ये सहयोगी को संकेत भी है कि बिहार में चेहरा आज भी नीतीश है और विपक्ष के लिए एक बड़ा चुनौती है कि अविकसित बिहार का नैरेटिव को जो सेट करने में लगे हुए हैं, वो कैसे दिखाएंगे जब घर घर में विकास का कैलेंडर टंगा होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब नीतीश कुमार के इस कैलेंडर के जरिए अपने विकास कार्य को गिनवाने की जो रणनीति है, उस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बिहार में विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।